Hi guys, you're most welcome in English class. Navin Mishra presents. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पार्ट 2 में और पार्ट 1 में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब क्लॉजेज को चेंज करना पढ़ रहे थे और यह जो आज हम पढ़ेंगे यह पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक आपके कुछ रूल्स बताए गए हैं। उस रूल्स के अनुसार आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चेंज करना है, जिसकी अंतिम कड़ी में आपको यह बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट रूल है टू चेंज सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, वह यह है कि इफ simple sentence expresses manner, how or as is used to make complex sentence। अर्थात यदि सिंपल सेंटेंस से मैनर का, तरीका का बोध होता है या प्रकट होता है सिंपल सेंटेंस से तरीका, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय एज का या हाउ का भावानुसार प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं आपका जो सिंपल सेंटेंस वह यह है कि ही डिड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वह मेरे निर्देशों के अनुसार किया। जो काम था वह मेरे निर्देश के अनुसार उसने किया। तो अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लिखेंगे ही डिड एज आई हैड इंस्ट्रक्टेड, यानी कि उसने किया जैसा कि मैंने निर्देशित किया था। इसको आप चाहे तैसे ही बना सकते हैं, एज आई हैड इंस्ट्रक्टेड कामा देंगे, उसको लिखेंगे ही डिड, यानी कि जैसा कि मैंने निर्देशित किया था वैसा उसने किया। और आपका जो नेक्स्ट रूल है वह यह है, इफ सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेसेस टाइम, नहीं सॉरी, इफ सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेसेस प्लेस, इफ सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेसेस प्लेस, वी यूज वेयर or wherever according to the sense of the sentence to make complex sentence। अर्थात यदि सिंपल सेंटेंस से स्थान का बोध होता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए भावानुसार वेयर का या वेयर एवर का प्रयोग करते हैं। जैसा आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस का, दे वर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, यानी कि वे हर जगह सम्मानित किए गए। दे वर रिस्पेक्टेड वेयर एवर दे वर, यानी कि वे सम्मानित किए गए जहां भी वे थे। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दे वर रेस्पेक्टेड वेयर एवर दे वेंट, दे वर रेस्पेक्टेड वेयर एवर दे वेंट, यानी कि वे जहां भी गए वहां उनका स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। तो इसमें देख रहे हैं प्लेस का बोध हो रहा है, तो प्लेस का बोध होने पर भावानुसार वेयर एवर का प्रयोग करेंगे या वेयर का प्रयोग करेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट रूल है वह यह है, इफ सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेसेस टाइम according to the sense of the sentence, we use when, after, before, till,
एज सून एज टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अर्थात यदि सिंपल सेंटेंस से टाइम प्रकट होता है तो अर्थ के अनुसार व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल या एज सून एज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, सी वेटेड फॉर हर ब्रदर टिल हर मदर्स अराइवल। यानी कि उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की, अर्थात उसने अपनी मां के आगमन तक अपने भाई की प्रतीक्षा की। तो इसमें देख रहे हैं टाइम का बोध हो रहा है। तो टाइम का बोध होगा तो भावानुसार व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, एज सून एज का प्रयोग करेंगे। तो इसको बनाया गया, लिखा गया है, शी वेटेड फॉर हर ब्रदर टिल हर मदर अराइव्ड। अर्थात वह अपने मां के आने तक अपने भाई की प्रतीक्षा की। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि समय का बोध होने से टिल का प्रयोग किया गया है। चूंकि ऑलरेडी आपका टिल इसमें दे भी चुका है और भाव जब हम ले रहे हैं तो टिल भी आ रहा है, तो ये नहीं कि यह लिया जा रहा है, तो भावानुसार टिल का प्रयोग ये हो रहा है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। ये आपका फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज कंटेनिंग एडवर्ब क्लॉजेज का थर्ड पार्ट है। इस प्रकार से यह चैप्टर पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू और पार्ट थर्ड को मिला करके कंप्लीट होता है। तो आपको यदि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज कंटेनिंग एडवर्ब क्लॉजेज चैप्टर के अंतर्गत किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का अध्ययन करना होगा।